हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपली वेब पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए या फिर किस तरह से आप अगर अपनी कोई न्यूज़ की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, अपना खुद का आप कोई न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं, तो किस तरह से आप बिना किसी भारी भरकम पैसा इन्वेस्ट किए या फिर बिना किसी बहुत बड़ी रकम के किस तरह से आप अपनी खुद की एक न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हैं और किस तरह से आप खुद का अपना एक न्यूज़ पोर्टल लॉन्च कर सकते हैं। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। किस तरह से आपको न्यूज़ पोर्टल अपना लॉन्च करना है, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से आपको होस्टिंग लेनी है, कौन सा डोमेन आपको परचेज करना होगा और किस तरह से आप उस पर फ्री में बिल्कुल एक न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का टॉपिक और बात करते हैं उन सभी स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में किसी भी वेबसाइट का ख्याल आता है या फिर जब भी आप अपने किसी भी बिजनेस के लिए कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने खुद का कोई न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आएगी वो है डोमेन। अब डोमेन नेम क्या होता है? देखो, डोमेन नेम जैसे google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम है जिन्हें हम वेबसाइट भी कहते हैं। इंडिया में बेसिकली इन्हें वेबसाइट भी कहा जाता है। लेकिन ये जो google.com, facebook.com, yahoo.com, microsoft.com या फिर apple.com, ये बेसिकली आपके डोमेन नेम हैं। ओके, अब डोमेन नेम क्या होता है, इसको बहुत इन डेप्थ या फिर डिटेल में समझने के लिए हमने इस पर एक स्पेसिफिकली एक वीडियो भी बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसके बारे में भी पूरा रिव्यू वहां पे कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है डोमेन के बाद, वो है होस्टिंग। अब अगर हम बात करें डोमेन और होस्टिंग की, तो ये दोनों आपको किसी भी वेबसाइट बनाने से पहले या कोई भी न्यूज़ पोर्टल या किसी भी तरह का दूसरा पोर्टल ऑनलाइन लॉन्च करने से पहले आपको अपना डोमेन और होस्टिंग रेडी रखना पड़ेगा। अब आप डोमेन और होस्टिंग कहीं से भी किसी भी वेंडर से खरीद सकते हैं। वो आपको बहुत सस्ते में, आज की डेट में बहुत सस्ते रेट्स में, बहुत सस्ते प्राइसिंग पर आपको आपके लिए डोमेन और होस्टिंग अवेलेबल हैं। आप किसी भी वेंडर से, किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप बहुत सस्ती होस्टिंग खरीद सकते हैं जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है और जो अनलिमिटेड भी होती है। और उस होस्टिंग के साथ आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाएगा, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है वो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो हमारी डोमेन नेम है, वो आपको होस्टिंग के साथ फ्री में मिल जाएगा। दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है हमारा होस्टिंग। आप होस्टिंग किसी भी कंपनी की, आप इंडिया में आज हज़ारों की तादाद में कंपनी अवेलेबल है, तो आप किसी भी कंपनी से होस्टिंग को आप परचेज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की आप होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदें। आप होस्टिंगर के साथ अगर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो आपकी कोई भी वेबसाइट, आपको कोई भी न्यूज़ पोर्टल या किसी भी तरह की अन्य कोई भी वेबसाइट जो भी आप बनाएंगे या जो भी आप बनाने वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगी और उसमें आपको फ्री में एक एसएसएल भी मिल जाएगा और उसके साथ आपको बहुत सारी अदर रिसोर्सेज भी फ्री में यूज़ करने के लिए मिल जाएंगी। तो कुल मिला के बहुत सस्ते में आपको एक डोमेन फ्री मिल जाएगा, आपको एसएसएल फ्री मिल जाएगा, आपको बहुत सारे अपनी कंपनी के ईमेल्स भी मिल जाएंगे और आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है होस्टिंगर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगी। बाकी आप कोई भी किसी भी कंपनी की होस्टिंग खरीद सकते हैं अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो आपको अफोर्डेबल और जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उस होस्टिंग कंपनी के साथ जा सकते हैं। तो अब जब आप डोमेन नेम परचेस कर लेंगे और जब आप होस्टिंग खरीद लेंगे, तो होस्टिंग खरीदने के बाद आपको डोमेन नेम फ्री में मिल जाएगा। और जब आप होस्टिंग अपनी परचेस कर लेंगे और उस पोर्टल के अंदर, होस्टिंग पैनल के अंदर जब आप लॉगिन कर लेंगे, जिसे हम सी पैनल भी कहते हैं, तो आपका जो सी पैनल होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। वहाँ पे आपको सारी फाइल्स मैनेज करने के लिए दिखेंगी। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हमने डोमेन हमारा परचेज हमने कर लिया है, होस्टिंग हमने परचेज कर ली है। ये दोनों आपको कहीं ना कहीं 1000-1500 रुपये, या अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी होस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छी डोमेन नेम आप कहीं से खरीदोगे तो वो आपको 1000-1500 रुपये में मिल जाएगा। बाकी
हमने होस्टिंगर का नीचे एक लिंक भी डाल दिया है जहां से आप खरीद सकते हैं, और उसमें आपको साथ में एक कूपन भी मिल जाएगा जिससे आपको उसमें खरीदते टाइम थोड़ा बहुत डिस्काउंट 10 से लेकर 20% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई भी होस्टिंग खरीद लेंगे, आप गोडैडी या फिर कोई भी होस्टगेटर, कोई भी अदर होस्टिंग भी आप खरीद सकते हैं, साथ में आपको इस तरह का एक सी पैनल देखने को मिलेगा। तो अब हमारा डोमेन रेडी है, होस्टिंग हमने खरीद ली है, और होस्टिंग खरीदने के बाद अब हम अपने सी पैनल में सपोज करते हैं कि अब हम अपने सी पैनल में लॉगिन कर चुके हैं। तो आपका जो सी पैनल होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो अब कोई भी स्टेप को शुरू करने से पहले और हमारी कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको अपनी सी पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वर्डप्रेस का ऑप्शन, एप्लीकेशन के अंदर एक वर्डप्रेस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जिस भी डोमेन पे आप वो अपना वर्डप्रेस, मतलब जिस भी डोमेन पे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, जो वो डोमेन नेम होगा उस पर आपको इस वर्डप्रेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। अब बेसिकली वर्डप्रेस है क्या, हम इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी वर्डप्रेस के ऊपर भी हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, कैसे आप इसको फुल्ली एडिट कर सकते हो, ये पूरा आपको ये इसमें भी मिल जाएगा और आगे आपको डिटेल में भी वीडियो में मिल जाएगा। और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप उसको और इन डेप्थ में और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले चलेंगे जिस डोमेन पे हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। एक क्विक वे में अगर हम समझे तो वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS है, जिसे हम कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो आपकी सारी वेबसाइट की फाइलों को मैनेज करके आपके होस्टिंग पे, आपके सर्वर पे या फिर आपके डोमेन पे डाल देता है, जिससे आप या फिर कोई भी यूज़र इंटरनेट पे उसको इजीली देख सकता है, इजीली उसके लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये आपके कंटेंट को मैनेज करके दुनिया को दिखाता है। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ पे इंस्टॉल करते टाइम दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा क्विक इंस्टॉल और दूसरा होगा कस्टम इंस्टॉल। तो हम हमेशा कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो मैं इसको अपने इस डोमेन पे इंस्टॉल करूंगा। जैसे कि ये डोमेन मुझे इस होस्टिंग के साथ, होस्टिंगर वाली होस्टिंग के साथ फ्री में मिला, तो मैंने इस पे मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लूँगा। जो भी मेरी साइट का नाम है वो मैं यहाँ पे रख दूँगा, और जो भी अभी जैसा कि ये मैं आपको डेमो के पर्पज से दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं जो भी। तो ये जो भी आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो उसको सेट कर लें। बाकी कोई भी दूसरी सेटिंग आप ना छेड़ें। उसके बाद यहाँ पे कोई भी थीम आपको यहाँ से इंस्टॉल नहीं करनी है। ओके, अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। तो ये देखिए अब हमारा जो वर्डप्रेस की जो एप्लीकेशन है वो हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो वर्डप्रेस की जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी वर्डप्रेस की जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे अभी आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगी, हेलो वर्ल्ड। तो ये आपकी एक बहुत ही बेसिक वेबसाइट बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अपने किसी बिजनेस वेबसाइट में, या फिर हम इसको, जैसा कि हमारा आज का टाइटल है, हम इसको अपनी एक न्यूज़ की वेबसाइट में, अपने न्यूज़ के पोर्टल में हम इसको एक कन्वर्ट करेंगे। तो अब जैसा कि हमने अपनी वेबसाइट बना ली, अब हमें अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करना होगा। मतलब अपने इस वेबसाइट का जो एडमिन पैनल है, जो इस वेबसाइट का जो मेन अकाउंट है जहाँ से हम इस वेबसाइट को या फिर सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, अब हम उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको लिखना होगा WP-admin, WP-admin लिख के आप एंटर करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुके हैं, जिसे आप डैशबोर्ड भी कह सकते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें कोई भी अभी ऑप्शन फिलहाल नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ अपनी वेबसाइट की सेटिंग करनी है, हमें इसको न्यूज़ पोर्टल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह की आपको ये बेसिक दिखेगी। उसके बाद हम जाएंगे अपीयरेंस पे, उसके बाद थीम्स पे हम जाएंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तीन कुछ थीम दिखेंगी जो शायद हमारे न्यूज़ पोर्टल के लिए ठीक नहीं होंगी। तो अब हमें अपने लिए कोई न्यूज़ पोर्टल की जो थीम है, न्यूज़ वेबसाइट की जो एक थीम है, वो हमें बेसिकली डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए हम wordpress.org थीम्स पे क्लिक करेंगे। प्रीमियम थीम्स मतलब जो पेड थीम्स हैं जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं, जो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी डिज़ाइन की हुई होती हैं, उनको भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में भी मिल जाएंगी। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर न्यूज़। तो ये देखिए दोस्तों, न्यूज़ सर्च करते ही हमारे सामने न्यूज़ से रिलेटेड कुछ ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं, ये देखो। तो अब आपको अपने अकॉर्डिंगली जो भी थीम आपको अच्छी लगे या जो भी थीम आपको न्यूज़ से मिलती जुलती लगे, जैसे कि मैं सबको एक बार हम देख लेते हैं। जो भी थीम आपको पसंद आए वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो किसी भी थीम का प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसका प्रीव्यू एक बार कर लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये थीम आपको कुछ इस तरह की दिखेगी। तो जैसा कि अभी हमारी बिल्कुल नई थीम है, हमारी थीम पे अभी कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो जब हम इस थीम को इंस्टॉल करेंगे, हमारा कोई भी कंटेंट वहाँ पे शो नहीं करेगा, तो वो कंटेंट हमें डालना होगा। ठीक है, लग रही है कुछ न्यूज़ जैसी भी लग रही है। तो इसको अब हम इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर अगर नेक्स्ट थीम देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो इससे हम यहाँ पर अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल पे। तो ये देखो दोस्तों, ये जो थीम है हमारी न्यूज़ वाली जो अभी हमने देखी और जो हमें पसंद आई, वो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली है। अब हम उसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने का मतलब जो थीम अभी आपने डाउनलोड की है, इंस्टॉल की है, वो अब आपके मेन वेबसाइट पे एक्टिवेट हो चुकी है। और ये देखिए दोस्तों, अब आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब ये कुछ चेंज बदली बदली आपको इस तरह की दिखेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक इस तरह का नोटिफिकेशन भी आएगा कि दिस थीम्स रिक्वायर्स दीज प्लगइन्स, मतलब कि इस थीम को कुछ प्लगइन्स की, कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको इंस्टॉल करने होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपको इसको एक्टिवेट भी करना होगा। ठीक है, तो अब वो थीम का जो प्लगइन रिक्वायर्ड था वो हमने इंस्टॉल कर लिया है, हमने एक्टिवेट भी कर दिया है। तो ये देखो दोस्तों, हमारी जो वेबसाइट थी वो एक कुछ कुछ न्यूज़ की तरह लगने लगी है। अब हम जैसे जैसे इस पर कंटेंट डालेंगे वैसे वैसे इस पर ऑटोमेटिकली कंटेंट हमारा आता रहेगा। जैसे जैसे आप अपने इस न्यूज़ पोर्टल पे एडिट करोगे, इस न्यूज़ पोर्टल पे कंटेंट डालोगे, आपके सामने वो कंटेंट आता रहेगा।
अब कंटेंट डालने के लिए सपोज आपको कोई अपने इस न्यूज़ पोर्टल पे कुछ अपडेट न्यूज़ करनी है, तो हम यहाँ से जाएंगे पोस्ट पे और क्लिक करेंगे ऐड न्यू। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, और जो भी न्यूज़ हमें लिखनी है वो न्यूज़ लिख के यहाँ से आप कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, आपको आपकी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखिए दोस्तों, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। वो यहाँ पे अब आ चुकी है। तो इस तरह से आप जितनी पोस्ट डालते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो आपकी वेबसाइट पे आती जाएगी। और जिस तरह से एक न्यूज़ की वेबसाइट में हजारों लाखों की तादाद में न्यूज़ होती हैं, पोस्ट अपडेट होती हैं, उसी तरह से अब बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पे अपडेट अपनी न्यूज़ को कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो के माध्यम से, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप अपने लिए किसी भी तरह का कोई ब्लॉग या फिर किसी भी तरह की कोई न्यूज़ की वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। अगर अभी भी यहाँ तक भी आपको किसी भी तरह की परेशानी या प्रॉब्लम या कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल फ्री होके, फ्री माइंड होके आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने किसी भी तरह के सवाल को, किसी भी तरह के डाउट को हमें भेज सकते हैं। आप हमें नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप हमसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ के भी हमसे अपनी क्वेरी, अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदें। एक तो रीज़न है कि आपको उसमें, अगर आप GoDaddy की होस्टिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको कहीं पर भी SSD होस्टिंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब जो SSD होस्टिंग जो होती है, SSD स्टोरेज जो होती है, वो थोड़ी फास्ट होती है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि हम GoDaddy पे जाएं और हम फिर होस्टिंगर पे जाएं, तो ये देखो होस्टिंगर पे आपको मात्र 70 रुपये में होस्टिंग मिल जाएगी, जिसमें आपको एक डोमेन भी, एक वेबसाइट भी मिल जाएगी होस्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देखोगे तो SSD स्टोरेज मिलेगी। अब SSD स्टोरेज जो होती है वो बाकी होस्टिंग के मुकाबले फास्ट होती है। वहीं आपको GoDaddy में कहीं पर भी, ये देखिए दोस्तों, GoDaddy पर आपको 100 रुपये महीने में मिलेगा। होस्टिंगर से ये महंगा है। और यहाँ पे आपको कहीं पर भी SSD स्टोरेज नहीं दिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि SSD कॉस्टली भी पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग खरीदें। बाकी आप GoDaddy या किसी भी अन्य कंपनी के साथ अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। नीचे आपको होस्टिंगर का लिंक भी मिल जाएगा, साथ में आपको एक कूपन भी मिल जाएगा, जिससे आपको इसमें और भी ज़्यादा डिस्काउंट आप उससे अवेलेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने किसी भी तरह के डाउट या क्वेश्चन के लिए हमसे कांटेक्ट करें, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, या फिर उस पर स्पेसिफिकली एक वीडियो बना के आपके लिए कुछ ना कुछ समाधान लेकर अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।